आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। बेलगाम डाकुओं ने 3 साला हरमैन की जान ले ली। कराची के इलाके शाह लतीफ में पेट्रोल पंप के करीब मिनी मार्ट में लूटमार की वारदात। 6 मुलजिमान और मार्ट के गार्ड्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। जख्म में आकर 4 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 5 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। सिक्योरिटी गार्ड और डाकुओं में मुबैना मुकाबला कमसिन बच्ची की जान ले गया। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन मंजिल पंप के करीब 6 मुलजिमान ने मार्ट को लूटने की कोशिश की। गार्ड और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 3 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक हरमैन के सर में गोली लगी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जाँबर न हो सकी। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। वाक़े में मुलजिमान का एक साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, जबकि मुलजिमान फरार हो गए। रहा है कि फरहान गुज़िश्ता रात मॉडल कॉलोनी में जख्मी हुआ था, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जांबर ना हो सका। वाज़ेह है कि शहीद अहलकार फरहान गुज़िश्ता रात मुलजिमान की फायरिंग से जख्मी हुआ था। शहर कायद में गली मोहल्लों और बाजारों के बाद अस्पताल भी लुटेरों के निशाने पर। नॉर्थ कराची के स्टॉप के नज़दीक वाक़े निजी अस्पताल में डाकुओं ने डॉक्टर्स, मरीजों, मेडिकल स्टोर और अस्पताल अमले को लूट कर फरार हो गए। उधर इस्लामाबाद में खवातीन को वीडियो बनाकर हिरासत करने का केस सामने आ गया। वीडियो वायरल होने पर इस्लामाबाद पुलिस ने खातून से रब्ता करके वाक़े की FIR दर्ज कर ली। IG इस्लामाबाद ने मुल्ज़िम की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। बोल न्यूज़ ने मज़कूरा शख्स का पता लगा लिया। खातून को वीडियो बनाकर हरासा करने वाले शख्स का पता लगा लिया। हरासा करने वाला शख्स राना अजहर सेनेट में ग्रेड 18 का मुलाजिम निकला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इस्लामाबाद पुलिस एक्शन में आ गई, मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक खवातीन ने भी वीडियो बनाने वाले शख्स को ये वीडियो बनाई। खवाती शख्स से पूछा कि वो उनकी वीडियो क्यों बना रहा है। पुलिस ने हरासाने और ब्लैकमेलिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। IG इस्लामाबाद ने मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के जवान जराइम पेशा अफराद के निशाने पर। पेशावर में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। इस्लामाबाद में क्रिमिनल्स की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। शहीद पुलिस एहलकार को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरा वाक़या इस्लामाबाद थाने सहाला के इलाके में पेश आया। पुलिस एहलकारों ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका। मुलजिमों ने एहलकारों पर फायरिंग कर दी। 2 जवान जख्मी हो गए। जख्मी पुलिस एहलकार यासिर और जाकिर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों की हालत खतरे से बाहर है। दोनों जो जवान है, ये पेट्रोलिंग ड्यूटी पे करते थे सहाला थाने के इलाके में। वहाँ पे अननोन 2 मोटरसाइकिल्स आए जिन्होंने नंबर प्लेट्स नहीं लगाई हुई थी। उनको इन्होंने रोकने की कोशिश की। मुश्तबे थे, सस्पेक्ट्स थे, उन्होंने रुकने की बजाय इन पर फायर खोल दिया। दोनों जवान शदीद ज़ख्मी हैं, लेकिन आउट ऑफ डेंजर हैं। वाक़े के फौरी बाद IG इस्लामाबाद मौके पर पहुंच गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। साफ पानी इंसान और जंगली हयात की ज़िंदगी का बुनियादी जुज़ है, तहम पानी के आलूदा होने के मसला दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ऐसे में इटली के रिहायशी ने आवाम में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए शऊर बेदार करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। एलेक्स ने लाड़काना पहुँच कर कारनामा सरअंजाम दिया है। इसी बारे में देखते हैं शिराज महमूद पठान की ये रिपोर्ट। और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एलेक्स बिलेनी। एलेक्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू टेक दिस एक्सटेंसिव जर्नी एंड व्हाई? I love oceans. I have to say it right away. I love ocean. Back in time, I crossed the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean alone on a rowing boat. And after these two big expedition, I felt the urge to share my thoughts about the ecological crisis that all the ocean around the world are facing right now. So in 2018, I decided to travel to the Great Pacific Garbage Patch, which is the largest accumulation of plastic in the middle of the Pacific Ocean. But even before starting for this expedition, I found myself wondering where all the plastic polluting the ocean comes from. And this prompted me to consider the source of the plastic problem. And I found out that 10 rivers are responsible for 80% of the plastic polluting the oceans. And I believe that no matter where you travel,
there is very little understanding of how interconnected is the world we live. And this is the number one priority of the whole expedition, to remind people that wherever you live, whatever is your religion or your language, we all are in the same boat. In other words, we live on the planet or the same home. And for that, we should fight all together to protect. Alex, do you think that your work towards humanity will be successful? Well, I hope so. I really hope I can make a contribution. Sometimes I'm a bit discouraged, other times I'm more optimistic. But I know that it takes much more than one expedition on the 10 rivers, the 10 most plastic polluted rivers, to change the world for the better. But I Alex, really hope how you will motivate a diverse section of people to avoid polluting rivers and other water reservoirs? the number one reason for my expedition on the most polluted river is to gain personal knowledge, and sharing and raising awareness comes afterwards. We need to preserve and take care of water, any water, because water gives us nourishment and gives us hope for the future. With regards to Pakistan, well, this is also true for Pakistan. Water has enabled Pakistani civilization to grow and flourish many, many years ago. Now Pakistan is facing a huge challenge ahead because of water shortage and water contamination. The issue here is very simple. If you don't take care of your home will not take care of you. Same thing anywhere in the world. If we are short-sighted to don't care of the planet, soon the planet Thank you very much Alex Bellany for your time. उनका ये कहना था कि पानी इंतहाई अहम जुज़्व है इंसानी ज़िंदगी का और उसकी अहमियत को उजागर करने की ज़रूरत है। बात करेंगे गैस बहरान की, जो कि सिंध में शिद्दत इख्तियार कर गया है। CNG एसोसिएशन ने कराची में सुई सदन गैस कंपनी के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मसला हल नहीं होगा एहतजाज जारी रहेगा। इनमें CNG एसोसिएशन ने गैस बंदिश के खिलाफ सुई सिद्रन गैस कंपनी के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक मसला हल नहीं होगा एहतजाज जारी रहेगा। चेयरमैन CNG एसोसिएशन समीर गुलजार ने खुदकुशी की धमकी दे दी। 23 दिन में 150 से पौने 200 ईमेल MD को की, हमाद अजहर साहब को 8-10 दफ़ा ईमेल की, सेक्रेटरी साहब को की। सेक्रेटरी साहब हमारे से एक दफ़ा मिले लेकिन उनकी ट्रांसफ़र हो गई। अब बात यह है कि मिलने से, लड्डू देने से, लॉलीपॉप देने से मसला हल नहीं है। हमारे को तो गैस दी जाए, पूरे पाकिस्तान में यकसा सलूक किया जाए, फिर अपने आप को यहाँ पे पेट्रोल छिड़क के आग लगाएंगे। CNG स्टेशन मालकान का कहना है कि स्टेशन को RLNG पर मुंतकिल किए जाने के बावजूद RLNG भी फराहम नहीं की जा रही। और गैस की किल्लत के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान CNG एसोसिएशन समीर नजमुल हसन। समीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समीर साहब, आम हालात में हम देख रहे हैं कि घरों को भी जो है वो गैस मैसर नहीं है, फिर आप लोगों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आप समझते हैं कि इसका कोई फ़ायदा होगा आप लोगों को? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जो कंजप्शन है वो सिर्फ 15 से 18 mmCFD है, जो कि सुई सदन गैस के जो पूरा नेटवर्क है उसका सिर्फ 1 से 1.5% बनता है। और बात यह है कि 15 से 16% जो इनकी UFG है, जो कि इनकी चोरी हो जाती है। जब 15 से 16% ये चोरी करके अपना सारा मामला सीधे चला सकते हैं, तो 1% गैस देके अगर एक पूरा सेक्टर चल रहा है तो उसको बंद करके इनको क्या फायदा होगा 15 mmCFD बचा के। और अगर गैस, अब पहली बात तो ये कि देखें हमें इन्होंने लोकल गैस से क्यों कन्वर्ट किया था RLNG के ऊपर, सिर्फ इसी बुनियाद पे ना कि जी आपकी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। तो लोड शेडिंग तो उस दिन से लेकर आज तक जारी है और महंगी तरीन गैस भी हमें बेच रहे हैं। हालांकि सुई सदन गैस कंपनी के पास अपनी कोई RLNG की एलोकेशन नहीं है, फिर भी ये जो 850-950 रुपए वाली जो गैस है, जो इंडस्ट्री को 814 रुपए में में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। और इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं समीर नजमुल हसन से, जो कि तर्जुमान CNG एसोसिएशन है। सर, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी 1000 से 1200 रुपए में मिलती है इंडस्ट्री को, वो गैस हमें ये 2700 रुपए में देते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 गुना कीमत के ऊपर देते हैं। तो उसके बावजूद भी सबसे पहले जो सेक्टर को बंद किया गया है वो बंद किया गया CNG सेक्टर को। अगर ये हमसे गैस बचा भी लेंगे तो तकरीबन 2.5 माह के अंदर, यानी 75 दिन के अंदर तकरीबन 4 अरब रुपए का सर्कुलर डेप्थ सर्विस 18 mmCFD के ऊपर खड़ा कर देंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि जी है ना, मतलब ये 18 mmCFD बचा के ये 1200-1400 का जो इनका नेटवर्क है उसके अंदर कहाँ लेके जाएंगे। अच्छा, फिर जब हम MD साहब से बात करते हैं तो MD साहब को तो एक ही कहना है कि जी मेरे बस में कुछ नहीं है। मेरा कल से, जब से ये धरना स्टार्ट हुआ, जब से एक ही मुतालबा है कि जी जब एक शख्स इतना बेबस है
तो उसको इतनी बड़ी सीट के ऊपर बिठा के, इतनी बड़ी तनख्वाह के ऊपर बिठा के और इतनी मराहतें दे के मतलब क्यों बैठा के रखा हुआ है? उनको चलता करें, मतलब क्या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बिठा के रखा जाता है? एमडी को, सुई गैस कंपनी के, उनका काम होता है सारी चीजों को कंट्रोल करना। एक शख्स बेबस है, मेरा मुतालबा कल भी ये था, आज भी है हमारे साहब से कि इतना बेबस आदमी हमें नहीं चाहिए सुई गैस कंपनी का एमडी, इसको फिलफौर हटाया जाए। इसके अलावा समीर साहब, आपकी बात हुई किसी हुकूमती हुक्काम से या राब्ता करने की आप लोगों ने कोशिश की कि ये बहरान कब तक खत्म होगा? देखिए, हमारी जो सेंट्रल कमेटी जो इस्लामाबाद में है वो मुस्तकिल आना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से कांटेक्ट के अंदर है और हम मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का मामला चले, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल हो। हम भी नहीं चाहते कि ना हम यहाँ पे अपने लेबर को और सारे जो स्टेशन मालकान है वो इस तरीके से कितने दिन बैठे रहें, लेकिन ये मजबूर कर दिया गया है। अब 75 दिन अगर आप किसी कारोबार को बंद कर दे तो या तो हम अपने घर में बैठे या फिर यहाँ के बैठे। तो आपने देख लिया कि कल रात को भी सारे लोग यहाँ पे जो थे वो अपने बिस्तर और सब कुछ लेके यहीं पे सोए हैं। अब बस यहीं पे बैठे हैं सुई सदन गैस कंपनी, जब तक हुकूमत या सुई सदन गैस कंपनी हमारे मसाइल का हल नहीं करती तब तक हम बैठे हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया समीर नजमुल हसन साहब, तर्जुमानी कर रहे थे CNG एसोसिएशन की। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।